मित्रों, देश विदेशों में ऐसे ढेरों लोग मिल जाएंगे जिनको अपने पिछले जन्म की याद है। विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज कर रहा है, लेकिन वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं भी पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा भी है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें पूर्व जन्म के कारण पुनः पुनः जन्म लेना पड़ा। जैसे राजा शांतनु पिछले जन्म में राजा महाभीष थे, भीष्म पिछले जन्म में वसु थे, विदुर पिछले जन्म में यमराज थे। इसी तरह इतिहास में अन्य कई उदाहरण हैं। अब बताते हैं कि किन कारणों से मनुष्य को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म लेने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म होने पर वह पुनः जन्म लेती है। पाप का फल भोगने के लिए भी आत्मा पुनः पुनः जन्म लेती है। बदला लेने व बदला चुकाने के लिए भी आत्मा को पुनः धरती पर आना पड़ता है। अकाल मृत्यु हो जाने पर भी आत्मा को विभिन्न योनि में भटकना पड़ता है। यदि व्यक्ति अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें बदला लेने की भावना है, तो मान्यता है कि वह सर्प योनि में जाता है। यदि व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त है, तो वह सर्प बनकर भी उसी के आसपास मंडराता रहता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत आलसी और प्रमादी स्वभाव का है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। कोई व्यक्ति अधिक विषय वासना में डूबा रहता है, तो अगले जन्म में वह मंद बुद्धिता को प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति में धन का लालच नहीं है और उसका उदारवादी दृष्टिकोण है, तो अगले जन्म में भी उसे अनायास ही धन की प्राप्ति होती है और उस धन को वो अच्छे कार्यों में ही लगाता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्या दान करता है, तो उसकी अंतः चेतना इसी तरह की बन जाती है। वह अगले जन्म में किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेता है। इसके चलते उसे तीव्र बुद्धि या उच्च स्तरीय प्रज्ञा प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अंत समय में जैसा चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। अधिकतर व्यक्ति अंत समय में अपने परिवार का चिंतन ही करते हैं और उसकी मोह माया वहीं पर अटकी रहती है। इसीलिए वह पुनः पुनः अपने ही परिवार में जन्म लेते हैं, क्योंकि कहा भी गया है, अंतमति सो गति। मित्रों, यदि आप पुनर्जन्म के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की किताब परलोक और पुनर्जन्मांक को भी पढ़ सकते हैं। और पुनर्जन्म की अच्छी जानकारी के लिए तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की किताब पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य और ओशो की किताब विज्ञान भैरव तंत्र को भी पढ़ सकते हैं। इन सभी किताबों में पुनर्जन्म की कई घटनाओं का जिक्र किया है और पुनर्जन्म के सिद्धांत की बहुत अच्छी विवेचना की गई है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।